देखिए, संख्या बल के आधार पर जिस प्रकार से आज काम हुआ वो इतिहास याद रखेगा। वक्फ को बर्बाद करने का ये कानून लाने की तैयारी है। वक्फ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिस स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर के ये कह रहे हैं कि वक्फ हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2006 में अगर वक्फ प्रॉपर्टी का प्रबंधन सही से हो जाता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इतना आपने मानने के बाद अगर आज के हिसाब से माने तो 50,000 करोड़ बैठे तो जरूरत ही ना रहे मुसलमान को। अगर वक्त का प्रबंधन करने के लिए आप कुछ लेकर आते तो सारा देश सब लोग स्वागत करते। लेकिन आज वक्त के अंदर जिस प्रकार का इसमें हुआ है वो वक्त को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जिस तरीके से कि जितने भी अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो जहाँ पे सरकार है उनके पक्ष का रहा है, वहाँ के एमपीज का रहा है और उन्होंने कहा कि अब टेबल हो जाएगा। तो बोला है कि कोई भी एमपी पार्लियामेंट से बड़ा नहीं, ये नसीहत दी है संजय जायसवाल। नहीं, तो पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई एमपी है ही नहीं। कौन मना कर रहा है? मैं तो बात तो जायसवाल साहब की कह रहा हूं। लेकिन परंपराएं रही हैं देश के अंदर कि अगर आप बहुमत के अंदर हैं तो बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के लोगों को क्रश कर दो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गाड़ी के पहिए हैं, दोनों चलेंगे तो दोनों तभी चलेगा। एक पहिए को आप पंचर कर दोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इमाम सर आगे कैसे? देखिए, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हम जाएंगे कोर्ट भी। अगर आज ये होगा इसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम लोग तैयारी के साथ लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। पार्लियामेंट में विरोध करने के लिए आपके पास सारा बल है उतना? देखिए, जो भी होगा सबके चेहरे तो साफ होंगे ना। जो लोग पर्दे के पीछे रह करके बातें करते हैं उनके तो चेहरे साफ होंगे ना। आज दो लोगों के तो साफ हो गए, टीडीपी के और जेडीयू के, तो सबके चेहरे साफ होंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है आज से, उसको बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट कहा जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो अभी मैंने देखा नहीं उन्होंने क्या लागू किया है। लेकिन जो आप लोगों से ही पता चल रहा है कि साहब लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी आप उसके अंदर कर रहे हैं, तो आप पूरी सनातनी संस्कृति को ही तबाह करना चाहते हो क्या? जिस सनातन धर्म की आप दुहाई दे रहे हो, क्या उस सनातन धर्म के अंदर लिव इन रिलेशनशिप मान्य है? इस्लाम की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब उसमें मान्य है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आप उस संस्कृति को भी तबाह करना चाहते हो क्या? और पहाड़ी और प्लेन के रीति रिवाज अलग है, उनको आप एक कैसे करोगे? ये बेकार की बातें हैं। बात होनी चाहिए वहां बेरोजगारी से लोग परेशान होकर के दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं, पहले अपने आप बेरोजगारी तो दूर कर लें। या इन्हीं मुद्दों के ऊपर रहेंगी राजनीति की। का भी मुद्दा है कि जहाँ पे 15 गारंटी अरविंद केजरीवाल ने आज रिलीज करी, यमुना की सफाई करेंगे, फ्री पावर होगी। और यमुना की सफाई अब तक तो हुई नहीं। भाई, यमुना और गंगा की सफाई अब तक हो गई क्या? एनजीटी की रिपोर्ट बोल रही है यमुना और गंगा का हाल क्या है। तो ये एनजीटी की रिपोर्ट सरकारी है, आप पता कर लीजिए। जो रिपोर्ट बोल रही है तो आप बता दीजिए गंगा की सफाई हो गई कि यमुना की सफाई हो गई।